22 वर्षीय भावना अपनी माँ और छोटे भाई सोहन के साथ रहा करती थी। उसके पिता नहीं थे और बड़ी बहन होने के कारण घर के खर्चे और उसके भाई की पढ़ाई की जिम्मेदार भावना ही थी, जिसके लिए भावना एक कॉलेज की कैंटीन में खाना बनाने का काम किया करती। एक रोज उसका भाई सोहन खुशी खुशी घर आता है और भावना के हाथ में एक लिफाफा थमा देता है। उस लिफाफे में एक लेटर होता है जिसे पढ़कर भावना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या लिखा है इसमें जो तेरी आंखें नम हो गईं बेटी? माँ, अपने सोहन की नौकरी लग गई है। ये उसका ज्वाइनिंग लेटर है। सच में? भगवान ने मेरी सुन ही ली। इस गरीब माँ की बेटी की आखिर नौकरी लग ही गई। माँ, ये सब तो आपकी प्रार्थना और दीदी की मेहनत का असर है। मेरे कॉलेज की फीस और बाकी खर्चे उठाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। पगले, मैंने तो बस एक बहन होने का फर्ज निभाया है। ये नौकरी तो तेरी मेहनत और लगन का फल है। कितना प्यार है दोनों भाई बहन में। भगवान करे इस भाई बहन के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। सोहन की नौकरी लग जाने से उसकी बहन भावना और माँ शांति बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी जिंदगी अब तक गरीबी में गुजर रही थी। गरीबी और जिम्मेदारियों के चलते भावना की शादी की उम्र हो जाने के बाद भी अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक रोज काम से लौट रही भावना को उसकी पड़ोसन ताना देते हुए कहती है, भगवान झूठ ना बुलवाए बहन, लगता है शांति को उसकी बेटी की बढ़ती उम्र नजर नहीं आ रही है, तभी तो अभी तक उसके हाथ पीले नहीं किए। भावना उसकी बातों को अनसुना करके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है तो देखती है कि वहां उसकी माँ खड़ी थी, जिसने पड़ोसन की सारी बातें सुन ली थी। बीतते समय के साथ शांति भावना के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है और जल्द ही उन्हें एक लड़का पसंद भी आता है। लड़का बहुत अच्छा है सोहन, बस हमारे जैसे ही गरीब है, लेकिन अपनी भावना को खुश रखेगा और क्या चाहिए। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है? हम और रिश्ते देख लेते हैं ना। अरे सारी उम्र रिश्ते ही देखते रहेंगे तो हो गई तेरी बहन की शादी। अरे गरीब घर है तो क्या हुआ, हम कौन सा रईस हैं? जैसे भावना यहाँ रहती है वैसे ही वहाँ अपनी ससुराल में रहेगी। लेकिन माँ। सोहन, माँ ने अगर फैसला लिया है तो ठीक ही होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी आज न कल शादी तो करनी ही है। हाँ, इसलिए तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। शांति के जोर देने पर भावना उसकी बात को नहीं टालती और उसके तय किए गए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। भावना की रजामंदी के बाद उसका भाई सोहन भी कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों में हैसियत के हिसाब से भावना के घर वाले भावना की शादी कर उसे विदा कर देते हैं। भावना की जिंदगी में शादी के बाद भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आता। पति का हाथ बटाने के लिए वो अब भी नौकरी किया करती, तो वहीं सोहन को उसकी नौकरी में प्रमोशन मिल जाता है, तो कंपनी की तरफ से उसे रहने के लिए एक बेहद शानदार घर दिया जाता है। सोहन बेटा, इतना बड़ा घर तो मैं पहली बार देख रही हूँ, कहीं ये सपना तो नहीं? बिल्कुल नहीं माँ, अब ये घर अपना है। अपनी गरीबी के दिन गए माँ, अब अपने पास वो सभी सुख सुविधाएं होंगी जो हमें पहले नहीं मिली। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। इस तरह से धीरे धीरे सोहन अमीर हो जाता है और उसकी शादी भी उसी की कंपनी के मालिक की बेटी से हो जाती है। अपनी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म के लिए सोहन की बहन भावना अपने पति के साथ अपने भाई के घर आती है और मुंह दिखाई करने के बाद भावना शगुन का लिफाफा अपनी भाभी को देती हुई कहती है, ये लो भाभी, मेरी तरफ से तुम्हारे मुंह दिखाई का शगुन। शगुन, आप मेरे लिए इस लिफाफे में बस चंद पैसे ही लेकर आई हैं। मुझे तो लगा कुछ नहीं तो कम से कम एक बनारसी साड़ी तो दे ही देंगी। लगता है मैं अपनी गरीब ननद से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी। भाभी, तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। ये शगुन मैंने तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दिया है। पायल की ये बात सुनकर भी शांति कुछ नहीं कहती, तो वहीं सोहन गुस्से में आ रहा था और अब भावना वहां से उठकर चली जाती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद सोहन पायल से कहता है, तुमने आज दीदी से किस तरह बात की? वो हमसे बड़ी है, क्या तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं? अरे उम्र में बड़ी है तो क्या हुआ, बड़प्पन भी तो दिखाती ना। शगुन कहकर चंद पैसे पकड़ा गई मुंह दिखाई में।
जो भी हो पायल, मैं दीदी के लिए तुम्हारा ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोहन की बात को सुनकर पायल भी मुंह बनाते हुए कहती है, अपनी गरीब बहन के लिए मुझे सुनाकर चले गए। अरे ये भाई बहन का प्यार कब तक टिकता है, मैं भी देखती हूँ। बीतते समय के साथ भावना जब भी अपने भाई के घर आती तो उसकी भाभी उसे हमेशा गरीब होने का एहसास दिलाया करती, कभी ताने देकर तो कभी नीचा दिखाकर। इसीलिए भावना खुद ही अपने भाई के घर आना जाना कम कर देती है। इस बीच शांति तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए निकल जाती है और एक रोज जब भावना बाजार से गुजर रही थी तो उसकी नजर राखी की दुकान पर पड़ती है और वो दुकान में जाकर राखी देखते हुए खुद से कहती है, जिंदगी की भागदौड़ में राखी का त्योहार आने वाला है, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। इस बार सोहन के लिए कोई बढ़िया सी राखी लूंगी। भावना राखी लेकर घर पहुंचती है और अपने पति को दिखाते हुए कहती है, देखिए, ये राखी मैंने सोहन के लिए ली है, अच्छी है ना? भावना, तुम्हारा भाई बहुत अमीर है, तुम थोड़े और पैसे लगाकर थोड़ी महंगी राखी ले लेती। ये राखी तुम अपने भाई को बांधोगी तो फिर तुम्हारी भाभी गरीबी को लेकर 4 बातें सुना देंगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? रक्षाबंधन है और राखी तो राखी होती है, महंगी हो या सस्ती। ऐसा हम गरीबों की सोच है, अमीरों की नहीं। अपने पति की बात सुनकर भावना को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। रक्षाबंधन का त्योहार आता है। भावना सुबह पूजा करके राखी बांधने के लिए सोहन के घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पायल का भाई भी आया हुआ था। आप फिर आ गई। आज रक्षाबंधन है भाभी, और मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। तभी सोहन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। दीदी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। आपको पता है ना, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है अब तक। अरे तो भूखा रहने को किसने कहा तुझे? तू बैठ, मैं तुझे राखी बांधती हूँ। भावना और पायल दोनों ही अपने अपने भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है। पायल सोहन की कलाई पर बंधी राखी देखकर कहती है, हे भगवान, अरे दीदी कम से कम राखी तो अच्छी ले आती। ये पतला सा धागा लेकर आप यहाँ रक्षाबंधन मनाने आई हैं? बस बहुत हुआ पायल। मेरी बहन गरीब जरूर है, लेकिन उसकी बांधी हुई ये धागे की राखी भी मेरे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि उसमें मेरी बहन का प्यार है और तुम इस बात को नहीं समझोगी। भाभी, मैंने तुम्हें कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारे जैसी सस्ती सोच तो नहीं रखती। दोनों भाई बहन की बात सुनकर पायल को अपने कहे हुए शब्दों का अफसोस होता है और वो भावना के आगे शर्मिंदा हो जाती है और समझ जाती है कि गरीब अमीर होने से रिश्ते कमजोर नहीं पड़ते। और इस तरह गरीब बहन भाई अपने अमीर बहन भाई को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो वहीं भाई भी उनका रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहे ये कामना करता है।